नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना। आप किस प्रकार से एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से 4 से 5 सेकंड में निकालेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर, इसे आप हिंदी में कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल एक नेचुरल नंबर हो, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या हो। इस प्रकार की संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 49 कौन सी संख्या है? 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सर कैसे? क्योंकि हम 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो एक नेचुरल नंबर हमें प्राप्त होगा, यानी प्राकृत संख्या प्राप्त होगा। प्राकृत संख्या प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की संख्या 49 को हम क्या लिखेंगे? 7 गुना 7। और हम सभी जानते हैं यहाँ पर जब हमें वर्गमूल निकालना होता है तो जब दो समान संख्या हो या अंक हो, रूट के अंदर रहता है तो एक संख्या बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार 49 का वर्गमूल 7 प्राप्त होता है। तो 7 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। आप इसे पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार 49 क्या होगा हमारा? 49 हमारा होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 36 क्या यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो हम क्या करेंगे? 36 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 18, 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3। इस प्रकार 36 को हम क्या लिखेंगे? 36 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम सभी जानते हैं क्योंकि हमें वर्गमूल 36 का वर्गमूल निकालना है तो रूट के अंदर जो जोड़ा होता है, एक जोड़ा पर से एक अंक बाहर आ जाता है। जोड़ा पर से हम बाहर करते हैं, यहाँ 3 पर 2 3 पर से एक 3 बाहर कर लेंगे। तो इस प्रकार 36 का वर्गमूल 6 आता है। क्योंकि 6 एक नेचुरल नंबर है, इसलिए 36 क्या होगा? 6 का वर्ग 36 क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 100 क्या 100 पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या 100 पूर्ण वर्ग संख्या है? आपको क्या करना है? 100 का स्क्वायर रूट निकालना है। आप किस प्रकार से निकालेंगे? आप 100 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। अभी हम लोग छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं। अंत में आपको एक ऐसे मेथड के बारे में बताएंगे जिसकी सहायता से आप आसानी से 3 से 4 सेकंड में किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। अभी हम लोग छोटे छोटे स्टेप बढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे कदम को बढ़ाकर चल रहे हैं। हमें क्या करना है? अगर हमें चेक करना है क्या क्या 100 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 100 का गुणनखंड करना पड़ेगा। 100 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 50, 2 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5। इस प्रकार 100 को आप क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 2 पर से एक बाहर, 2 5 पर से एक 5 बाहर हो गया, 2 पचे 10। इस प्रकार 100 का जो वर्गमूल है एक नेचुरल नंबर प्राप्त होता है। अतः क्योंकि 100 का वर्गमूल एक नेचुरल नंबर होता है, इसलिए 100 हमारा क्या है? 100 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप लोग समझ गए होंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का फंडा क्या है। ऐसी संख्या, ऐसे नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल एक जिसका वर्गमूल एक नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या हो, तो इस प्रकार की संख्या पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए क्या 110 पूर्ण वर्ग संख्या है?
110 पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, आपको चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 110 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 110 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे 55 होगा, फिर 5 से लगेगा 11 होगा। इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे, 110 को रूट के अंदर 2 इंटू 5 इंटू 11। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 दो बार नहीं आया है, 5 दो बार नहीं आया है, 11 दो बार नहीं आया है, मतलब इसमें से 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। 2 समान अंकों का, समान संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए 110 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 110 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 24 क्या यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 24 क्या यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, क्या 24 का वर्गमूल एक प्राकृत संख्या है? 24 का वर्गमूल एक प्राकृत संख्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 24 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे 12 होगा, फिर आप 2 से लगाएंगे 6 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 होगा। इस प्रकार आप 24 को क्या लिखेंगे, 24 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 2 2 पर 1 2 बाहर, अब यहाँ पर जोड़ा नहीं लग रहा है, यानी आप क्या लिखेंगे, 24 को लिखेंगे 2 रूट 6। इस प्रकार देखा जाए तो 24 का वर्गमूल, 24 का जो वर्गमूल होगा वह एक नेचुरल नंबर नहीं होगा, यानी दशमलव में आकर होगा, प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो इसलिए 24 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 27 क्या 27 क्या 27 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 27 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आपको क्या जांच करना है, 27 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल किस तरह से निकालेंगे आप लोग, 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 27 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 से लगाएंगे 9 होगा, फिर 3 से लगाएंगे 3 होगा। इस प्रकार आप 27 को क्या लिखेंगे, आप 27 को लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3। अब 2 3 पर 1 3 बाहर, चूंकि वर्गमूल हम लोग निकाल रहे हैं तो वर्गमूल में 2 पर से 1 बाहर निकाला जाता है, रूट से बाहर निकाला जाता है, और 1 3 रूट में फंस गया, 1 3 हमारा रूट में फंस गया। तो 27 का जो वर्गमूल है एक नेचुरल नंबर नहीं है, एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए 27 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप जांच पाएंगे कि कोई संख्या, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। अब यदि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यानी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उस संख्या का आप वर्गमूल 4 से 5 सेकंड में कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्गमूल निकालना सीखते हैं, वो भी कौन सा मेथड, जो मेथड आपने क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में पढ़े हैं, उस मेथड की चर्चा हम लोग यहाँ पर पहले करते हैं, तब जाकर हम लोग आएंगे उस मेथड पर जिसकी सहायता से आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से 4 से 5 सेकंड में निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं आप ट्रेडिशनल मेथड से कैसे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। जैसे आपसे कहा जाए बताइए 729 का 729 का वर्गमूल बताइए क्या होगा। आप लोग क्या करते हैं, जब आप लोग क्लास 6 7 में पढ़ते होंगे तो किसी भी संख्या का अगर आपको कहता होगा वर्गमूल निकालने के लिए, आप क्या करते होंगे, उस संख्या के दोनों ओर बराबर डंडा खींच देते होंगे, फिर क्या करते होंगे आप लोग, दाईं ओर से जोड़ा लगाते होंगे, 2 अंकों को लेकर चलते होंगे। इस प्रकार 729 में 29 का एक जोड़ा लगेगा, एक 7 का लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सबसे पहले हमें इस 7 में भाग देना है,
भाग देने का भी तरीका यहाँ पर अलग है। हम जिस संख्या से भाग देंगे उसी संख्या से हमें गुना करना होगा। यदि हम 7 में भाग देते हैं, 7 में मान लिया जाए हम 2 से भाग देते हैं तो 2 से ही गुना करेंगे। तो 2 से जब भाग देंगे 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 से भाग देंगे तो 1 से ही गुना करेंगे, 1 एकम 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2 से भाग देने पर 2 दूना 4 होता है, जो कि 7 से कम होता है। फिर 3 से भाग देते हैं तो 3 से ही गुना करते हैं, 3 तिया 9 होता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 3 से भाग देने में ये 7 से बड़ी हो जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 जो 7 से छोटी होती है। तो जितना से भाग देंगे यहाँ लिखेंगे, 2 से भाग दे रहे हैं। इस प्रकार हम यहाँ इसके इधर के भाग वाले जो भी अंक है हम यहाँ ऐड करते हैं। पहले 2 दूना 4 यहाँ लिखते हैं, फिर घटाएंगे। 7 में से 4 घटेगा 3 बचेगा, उसके बाद इधर वाले अंक को जोड़ देते हैं, 2 2 4 होता है। अब भाग में हम क्या करते हैं, एक अंक उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल में हमें 2 अंकों को उतारना पड़ता है। ये 2 पर 9 29 दोनों अंक को उतार देंगे। इस प्रकार अब हमें भाग देना है 329 में। कितना से भाग देना है, अब हम यहाँ पर चेक करते हैं 4 पर ऐसा कौन सा अंक रखे ताकि उतना से ही गुना करना पड़ेगा। 4 पर ऐसा कौन सा अंक रखें और उतना से ही गुना करने पर हम 329 के निकट पहुंच जाए। तो हम लोग बचपन में क्या करते थे, हम चेक करते थे एक बगल से। चलो भाई 4 पर 1 रखकर 1 से गुना करते हैं, तो ये 41 हो गया। 41 अभी 329 से काफी कम है। फिर चलो 4 पर 2 रखकर देखते हैं, 4 पर 2 रख के 2 से गुना करते हैं तो ये 84 हो जाता है, जो कि काफी कम होता है। 4 पर 3 रखते हैं, फिर 3 से गुना करते हैं, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129 काफी कम है। ठीक है, अब फिर से हम क्या करते हैं, 4 पर 4 रखकर 4 से गुना करते हैं, तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, 1 13, 136। ये भी अभी बहुत कम है। इस प्रकार हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। ठीक इसी प्रकार से हम चेक करते हैं कि चलो भाई 4 पर हम क्या करते हैं, 7 रखते हैं, फिर 7 से गुना करते हैं, तो 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, 4 32, 7 बार में 329 पूरा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 7 रखते हैं, फिर इसे गुना करते हैं तो 329 पूरा हो रहा है। तो इस प्रकार हम यहाँ 2 पर 7 रखेंगे। तो इधर वाला जो भाग है ये वर्गमूल को बताता है। ये बस एक तरीका है हमें शेषफल तक पहुंचने का। और ये जो दायां साइड, ये जो लकीर के दाईं ओर का जो भाग है ये हमारा वर्गमूल हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। इस प्रकार स्क्वायर रूट हो जाता है। इस प्रकार 729 का जो वर्गमूल निकल कर आता है 27 होता है। तो इस तरह से हम लोग क्लास 6 में, क्लास 7 में पढ़ते आए कि आप इस तरह से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल पाते हैं। इसमें अब यहाँ पर घटाना भी पड़ेगा, तो ये 0 ये 0 0, मतलब शेषफल 0 आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हमें ये देखना होता है कि चलो भाई अभी सर कोई अंक नहीं है तो शेषफल के रूप में छोड़ते हैं, या हम दशमलव के 2 अंकों तक जाते हैं। तो इस तरह से आप क्लास 6 7 में बनाए होंगे। फिर से एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर अगले वीडियो क्लिप में हम लोग उस ट्रिक की बातें करेंगे। फिलहाल चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, चीजों को और बेहतर ढंगों से सीखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 324 का वर्गमूल क्या होगा, 324 का वर्गमूल क्या होगा। तो आप क्या करते हैं, जिस संख्या का वर्गमूल निकालना होता है आपको, आप उस संख्या के बाईं ओर तथा दाईं ओर एक एक लकीर खींचते हैं। दूसरा काम आप क्या करते हैं, दाईं ओर से जोड़ा लगाते हैं, 2 अंकों का एक जोड़ा लगाते हैं, एक पेयर बनाते हैं। अभी हमें 3 में भाग देना है, फिर यहाँ पर हमें फोकस करना है। अब 3 में किस संख्या से भाग दें कि हम 3 के निकट पहुंच जाए, या 3 पहुंच जाए, या 3 में 3 से पूरा पूरा लग जाए। तो आप कहेंगे चलो भाई हम 3 में 1 से लगाते हैं। तो हमें यहाँ पर वर्गमूल में कंडीशन क्या है, आप जिस संख्या से लगा रहे हैं
आपको उसी संख्या से गुना भी करना होता है। यदि आप 3 में 1 से लगा रहे हैं तो आप सोचेंगे 1 को 3 से गुना कर देंगे, 1 तिया 3, हमारा काम हो गया। भाई साहब यहाँ पर ऐसी बातें नहीं होती है। यदि हम 3 में 1 से लगा रहे हैं तो 1 से ही गुना करेंगे। 1 एकम 1, 1 एकम 1, इस तरह से चलता है। यदि हम 3 में 2 से लगा रहे हैं तो 2 से ही गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 क्या है? 3 से बड़ी है, इसलिए 2 से नहीं लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 1 से लगाएंगे। 1 से लगाएंगे, 1 एकम 1 लगाएंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे। अब इधर वाले भाग को हमें जोड़ना होता है। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और 2 पर 4 24 उतार देंगे। इस तरह 224। अब चूंकि भाग में हम लोग 1 अंक उतारते आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 2 अंक उतारना है, तो इस प्रकार ये 224 हो गया। अब 2 पर ऐसा कौन सा अंक रखें ताकि हम 224 के निकट पहुंच सके। अब उसी अंक से गुना भी करना होता है, तो हम बारी बारी से इसे चेक करते हैं। चलो भाई 2 पर 1 रखकर 1 से गुना करते हैं तो ये काफी कम रिजल्ट देता है। 2 पर 4 रख के 4 से गुना करते हैं तो 2 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9 96 होता है। 2 पर 5 रख के 5 से गुना करते हैं तो ये 125 आ रहा है। 2 पर 8 रखकर 8 से गुना करते हैं तो 8 8 64 के 4, बाकी बचा 6, 8 दूना 16 6 22। इस प्रकार हम देख रहे हैं 8 बार में 224 पूरा पूरा लग रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? 8 रखते हैं, यहाँ पर गुना करते हैं तो ये 224 पूरा हो रहा है। क्योंकि 8 बार में लगाए हैं तो यहाँ पर भी आप 8 लिखेंगे। ये जो दाईं ओर लकीर के दाईं ओर वाला जो भाग है ये आपका स्क्वायर रूट है। क्या है ये? स्क्वायर रूट है। और यहाँ आप घटाएंगे ये 0 ये 0 0। इस प्रकार 324 का जो वर्गमूल निकल कर आता है कितना आता है? 18। 324 का वर्गमूल निकल कर आता है। इस तरह से हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से किसी भी संख्या कहने का मतलब अभी हम लोग सीख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हम निकालते थे। लेकिन अब कंपटीशन का दौर है, हम लोग उस एज में पहुंच चुके हैं जहां पर हमें कंपटीशन फेस करना होता है, एग्जाम देना होता है। यहाँ पर लाखों यहाँ पर अब पास करना नहीं है, यहाँ पर 2 ही चीज है, पास या फेल। यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं होता है, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। यहाँ या तो आप पास करते हैं या फेल करते हैं। तो कंपटीशन का युग है, तो आपको इस मेथड से यदि आप अभी तक बनाते आए हैं तो आप कंपटीशन को फेस भी नहीं कर पाइएगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उस मेथड के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी सहायता से आप आसानी से 4 से 5 सेकंड में किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।